लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं वे कुछ अहम बयान जिनका पड़ता है देश दुनिया की घटनाओं पर गहरा असर। दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट के बाद भूटान के थिम्पू में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमला करवाने वाले लोगों को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि धमाके के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई तक जाएंगी और गुनहगारों को खोज निकालेंगे। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली में हुए धमाके पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त करते हुए गहराई से जांच की उम्मीद जताई। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि जिस परिस्थिति में ये विस्फोट हुआ है, सच्चाई सामने लाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल जांच की घोषणा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि जांच को उसके अंजाम तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो देखो, घटना कहीं भी हो, कहीं भी हो, दुखद ही होती है। अब ये तो कल हमने कहा भी है कि गहरे से जांच होनी चाहिए। जिस परिस्थिति में घटना हुई है, गहरे में जांच होनी चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहे हैं, गृह मंत्री की मीटिंग भी ली है, तो उम्मीद करते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई सामने आना देश के सामने जरूरी होता है। हम खाली इंक्वायरी की बात करते हैं, पर इंक्वायरी पूरी होती भी नहीं है। पहले कई घटना ऐसी हुई है जिसकी जांच पूरी होनी चाहिए थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि घटना तो बहुत दुखद है। निर्दोष लोग मारा जाना बहुत ही दुखद होता है। लाल किले विस्फोट को लेकर भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि इसे भारत के खिलाफ एक चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। राहुल सिन्हा ने कहा कि हमारे पास ऐसे पीएम हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। वे चुनौती लेते हैं, आतंकवाद का सफाया कर देंगे। जो ब्लास्ट हुआ है जहाँ पर लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आतंकवादी लोगों ने ये आतंक फैलाया और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कारण जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसका जो क्षत है वो अभी तक उसका घाव पाकिस्तान को सूखे नहीं, और इसीलिए इन्होंने फिर जंगी मदद देने का काम शुरू किया। लेकिन हमारा देश में ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो जनता को रक्षा करने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, और ये इसका धारणा हम लोग और इसका नमूना हम लोग पीछे भी देखे हैं, आगे चल के भी देखे हैं। और प्रधानमंत्री भूटान गए थे और उन्होंने वापस भी आ गया और आके ही काम पे लग गया, और प्रधानमंत्री ने सारे को आश्वासन दिया जो न्याय मिलेगा
और जो लोग इस हमला किया उन लोगों का खिलाफ कार्रवाई होगा। तो ऐसा जो आश्वास प्रधानमंत्री ने दिया उसका ऊपर पूरा देश का लोगों का भरोसा है। कारण यही एक प्रधानमंत्री जो मानव दर्दी है, देश प्रेमी है और उन्होंने जो देश के लिए क्या कर्तव्य है उसको पूरा करने का, कोई भी चुनौती को स्वीकार करके चुनौती को। दिल्ली में हुए विस्फोट के मामले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे को नेपोकिड करार दिया। उन्होंने कहा कि विस्फोट की जांच पूरी हुए बिना कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेंकने में जुट गई है। गौरव वल्लभ ने कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे पर आरोप लगाया कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है और न देश की सुरक्षा स्थिति की समझ है। Sir, on Delhi blast, Karnataka Minister Priyank Khadge said कि अमित शाह is not incompatible Home Minister. देखिए, अभी तक दिल्ली ब्लास्ट की जांच पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक रोटियां सेकनी चालू कर दी। प्रियंक खड़गे जो कि एक नेपो किड है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2010 में जो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग टेररिज्म से देश में 720 सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई, जो घटकर 2024 में मात्र 120 हो गई। तो क्या प्रियंक खड़गे को ये आंकड़े पता नहीं है? क्या प्रियंक खड़गे ये आंकड़े नहीं जानते कि जम्मू कश्मीर में किस तरह पत्थर मारे जाते थे और आज वहां पर घाटी में जो टूरिज्म है उसके नए रिकॉर्ड बन रहे हैं? क्या प्रियंक खड़गे को ये नहीं पता कि जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था यूपीए के दौरान, तब के गृह मंत्री अपनी ड्रेसेस चेंज करते घूमते थे? वो अस्पताल जाने की नौबत नहीं उठाते थे, वो पीड़ितों से मिलने की बात नहीं करते थे, अपने जैकेट और ड्रेसों को चेंज करते हुए घूमते थे। क्या प्रियंक खड़गे ये भूल गए कि जिन लोगों ने बॉम्बे के बेगुनाह लोगों की हत्याएं करी और सैकड़ों लोगों की हत्याएं करी, और आर्मी जब चाहती थी कि पाकिस्तान पे उसकी जवाबी कार्रवाई की जाए, तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये कबूला कि उनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। उधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। इसे लेकर पाकिस्तान सरकार ने भारत पर आरोप लगाए, जिसका विदेश मंत्रालय ने खंडन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान झूठे और काल्पनिक दावों के जरिए देश की आंतरिक अव्यवस्था से अपने लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर भूटान पहुंचे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने पारो हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भूटान में भारतीय राजदूत संदीप आर्य ने कहा कि भारत और भूटान की मित्रता और साझेदारी महान है और दोनों देशों के बीच दशकों से कायम है। इस दौरान मोदी को भूटान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो से नवाजा गया। First was the arrival at Paro airport around 10:30 a.m. The Honorable Prime Minister of India was received by Honorable Prime Minister of Bhutan at the airport. Although there was a function going on at the Changnimethang Stadium, but Prime Minister of Bhutan, of course, thought that he should be personally present to welcome and greet the Prime Minister of India. There was a guard of honor. There was a ceremonial traditional welcome at the airport for the Prime Minister, and Prime Minister of India from the airport directly went to the function at the Changnimethang Stadium. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार एसआईआर अभियान में अभूतपूर्व भागीदारी हुई। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने एसआईआर प्रक्रिया में हिस्सा लिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और जन सहभागिता का उदाहरण बताया। चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व। बिहार की विधानसभा के 2025 के चुनाव ऐतिहासिक रहे हैं। सर्वप्रथम बिहार की मतदाता सूची के शुद्धिकरण में लगभग 7.5 करोड़ से अधिक
मतदाताओं की भागीदारी, जमीनी स्तर पर चुनावी कर्मियों की भागीदारी और सभी राजनीतिक दलों के लगभग 1.76 लाख बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी, चुनावी कर्मियों के अथक और पारदर्शी परिश्रम के कारण मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आजाद भारत में इतिहास रच दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदान प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत पिछले 2-3 दशक में सबसे ज्यादा हुआ, लेकिन इसके पीछे कई संदिग्ध गतिविधियां भी देखने को मिली हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल बाहर से लोगों को ट्रेन में भरकर लाया और जो मतदाता राज्य में मौजूद नहीं हैं, उनके नाम पर भी वोट डलवाने की कोशिश की गई। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर प्रभावित करने की कोशिश भी की गई। लगातार मतदाताओं में आ रहा है। देखिए, पोलिंग तो ऐतिहासिक हो रही है। बिहार के अंदर भी पोलिंग 20-25 साल में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं परसेंटेज पे पोलिंग हो रही है। अब देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। जिस प्रकार से ये लोग बाहर से भी लाए हैं, ट्रेन भर भर के लाए हैं, और जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि जो लोग नहीं आए हैं उनका वोट कैसे पड़ सके, ये तमाम तरह की हरकतें सुनते रहते हैं। सच्चाई क्या सामने आ जाएगी। और 10-10 हजार में बांटे महिलाओं को उन्होंने। अब हम उम्मीद है कि महिलाएं इस पर बांटे होंगे, पर महिलाएं समझदार भी होती है। बिहार है वो राज्य, तो उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष वोट देंगी, 10 हजार के प्रभाव नहीं आएंगी। पर जो इलेक्शन कमीशन आंखें मूंद के बैठा रहा और 10 हजार में बढ़ते रहे अभी तक, पर चुनाव चल रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, ऐसा तो आज तक कभी सुना नहीं। जब सुनता कोई तो उसका आश्चर्य होता है, ऐसा होता है क्या? 10 हजार पे बढ़ रहे हैं, किसी ने रोक लगाई नहीं। बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एग्जिट पोल को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को महागठबंधन और तेजस्वी यादव भारी मतों से जीतेंगे। बिहार में जनता ने एनडीए सरकार के खिलाफ वोट दिया है और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट दिया है। जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, उन्हें रहने दीजिए। देखिए, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर, ये पूरा भरोसा और विश्वास है। जनता जीत रही है। जनता ने जो वोट दिया है, एक एक वोट का हिसाब है जनता के पास, और ये जीत किसी भी कीमत पर होगी। बिहार जीतेगा। एनडीए सरकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। इसलिए जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, मुगालते में हैं, उनको रहने दीजिए। दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय है। 18 नवंबर को शपथ होना तय है और एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए का मतलब है नैया डूबेगी अब की बार। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के सारे नेताओं तो है दावे कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अरे दावे तो इसके पहले भी बहुत किए गए। 400 पार का भी दावा जनता ने देखा। 2015 में भी दावे किए गए। हर बार दावे किए जाते हैं। दावे हैं, वादे हैं, दावे और वादे का इनका क्या है? वो सब झूठ साबित होगा। इंतजार कीजिए 48 घंटे का। इसके बाद ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।